दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में और एक ज़माने में बड़े विवादास्पद और चर्चित थे। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए अभियान चलाया जा रहा था पूरे देश में, उनका नाम था विनय कटियार। अभी भी हैं, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हैं। काफ़ी समय रहे, लेकिन अब उनका नाम अतीत के उनके कामों के लिए कभी कभी लिया जाता है। लेकिन अभी फिर वो चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया और बताया जा रहा है कि फिर भी उस बयान से थोड़ा पलटने की कोशिश भी उन्होंने की। लेकिन बयान जो उनका है, वो जो दर्ज हुआ है मीडिया में, और जिसको अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, वो ये है कि भाई अयोध्या में मुसलमान का क्या काम और मस्जिद का क्या काम। मतलब उनका कहना है कि अयोध्या नगरी जो है, उसके आसपास मस्जिद या मुसलमान नहीं होने चाहिए। अगर यह बात उन्होंने सचेत ढंग से कही है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रहकर ऐसी बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो शायद जो गुमनामी के अंधेरे में इस वक्त हैं राजनीतिक गुमनामी उनकी अभी जारी है, तो उससे अगर उभरने के लिए सिर्फ बयान दे दिया है, तो फिर वो राजनीति के एक चर्चा का विषय बनेगी। मैं बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लूँगा, क्योंकि इस तरह के लोग राजनीति में चर्चित होने के लिए, विवादास्पद बनने के लिए और फिर कुछ फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, न तो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ये जितने संगठन हैं उनमें इस तरह के लोग हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहते हैं या इस तरह के संगठनों से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग तो बैकग्राउंड बनाने के लिए चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, किसी राज्य में अगर चुनाव होना है, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, क्योंकि दक्षिण में तो ऐसे लोगों की चलती नहीं, उत्तर में चल जाती है। तो उत्तर में बहुत सारे जो लोग हैं, वो जहाँ चुनाव आता है उसके पहले ही जा करके इस तरह के बयान देने लगते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत बस हिंदू राष्ट्र बन ही गया। तो मेरा ये कहना है कि श्रीमान विनय कटियार ने जो कुछ कहा, वो उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी एक टैक्टिस हो सकती है अपने देश, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की नज़र में आने की। लेकिन ज़्यादा गंभीर बात ये लग रही है कि इस देश में सभी ने देखा, समझा, माना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया 2019 में, और 2019 के उस फैसले में वहाँ पर राम मंदिर बनाने का ऐलान हो गया अयोध्या में, और कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो है वो अनैतिहासिक है। वो ये भी कहा गया कि जो तथ्य बता रहे हैं, हालांकि तथ्य कुछ थे नहीं, लेकिन कहा गया कि यहाँ चूंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे परिसर में बहुत दिनों से हिंदू पूजा कर रहे थे, इसलिए उनका अधिकार ज़्यादा बनता है। आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंसेस नहीं थे, और न तो इस बात का कोई प्रमाण था कि मस्जिद को किसी दूसरे उपासना स्थल को ध्वस्त करके बनाया गया है, इसका भी प्रमाण, ठोस प्रमाण नहीं था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और वो फैसला माना गया और वहाँ मंदिर बन गया। 2024 के 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन उसी वक्त फैसला जब हुआ 2019 में, तो 2019 के फैसले में यह भी था कि एक मस्जिद भी अयोध्या में यहाँ से कुछ दूर बनाई जाएगी, और उसके लिए शासकीय स्तर पर जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी, जो मंदिर के लिए ट्रस्ट होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकार में, यानी एडीए जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के तहत इसमें जो एक जगह है 5 एकड़ ज़मीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया। और ये जो ज़मीन है, उस समय के अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे मिस्टर अनुज कुमार झा, उन्होंने धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन वो ट्रांसफ़र करवाई बोर्ड को, यानी वक्फ बोर्ड को। फिर एक ट्रस्ट जो बना, उस ट्रस्ट ने मस्जिद के निर्माण के लिए 23 जून 2021 को एक प्लान लेआउट
अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेज दिया, वहाँ पर जाकर उन्होंने भेजा। इसके अलावा वहाँ पैसे भी जमा करा दिए गए, जो ज़रूरी रकम है 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद परिसर खड़ा करने के लिए जो ज़रूरी रकम थी, वो रकम भी जमा करवा दी गई। और रकम जमा करवाने के बाद इंतज़ार किया जाने लगा ट्रस्ट द्वारा कि कैसे अयोध्या का जो विकास प्राधिकार है वो कब और कैसे इसका परमिशन देता है, क्या लेआउट मंजूर होता है, क्या नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अचरज की बात है कि मंदिर तो बन गया न जाने कब, उसका उद्घाटन तो, शिलान्यास तो पहले ही हुआ, उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, वहाँ पर आम लोग जा कर के पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन आज तक मस्जिद का लेआउट ही क्लियर नहीं किया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस लेआउट को, उस रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट यानी अब मस्जिद के बनने के चांसेस नहीं है, और अगर हैं भी तो पुनर्विचार अगर कोई करे तो हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट सोचे कि भाई हमने जो ऑर्डर किया था मस्जिद बनवाने का धन्नीपुर गांव में, जो धन्नीपुर में जो अलर्ट किया गया था जमीन डीएम द्वारा, तो हालांकि वो काफ़ी दूर है, जो राम मंदिर स्थल है वहाँ से काफ़ी दूर है, तो और वहाँ जाने आने के रास्ते भी नहीं, इसका भी कंप्लेन किया गया था कि कोई सड़क नहीं है ठीक ठाक, और सड़क बनी भी नहीं संभवतः ठीक ठाक। तो इस डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स जो मुस्लिम पक्ष है वहाँ पर मस्जिद बनाने पर तैयार था कि वो और भी कुछ चीज़ें चलाएगा कल्याण के लिए लोगों के वगैरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया है कि भाई उसके आर्डर पर जो मस्जिद बननी थी वो क्यों नहीं अब तक बनी, और क्यों लेआउट खारिज कर दिया गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस वक्त जो जज साहब थे, बाद में वो जो चीफ जस्टिस भी बने थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और कहा जाता है कि वो जो फैसला है उन्हीं का ऑथर किया, उन्हीं का लिखा हुआ फैसला है जिस फैसले पर मंदिर बना। वो बहुत भाषण देते रहते हैं, जब वो पद पर थे तब भी भाषण देने के उस्ताद थे, काफ़ी सेमिनार सिंपोजियम हर जगह अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे, और अब तो रिटायर होने के बाद और बोल रहे हैं। आजकल तो देश के टीवी चैनलों में और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़पेपर्स में वो नेताओं से भी ज़्यादा इंटरव्यू उनके आ रहे हैं आजकल, और अपने हर इंटरव्यू में वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं लेकिन हर इंटरव्यू में आजकल वो फंस जा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें कह दे रहे हैं जो उस जजमेंट का पार्ट ही नहीं है, अयोध्या के जजमेंट का। तो लेकिन अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सारा भाषण तो वो दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर जो बन गया वहां, लेकिन जो मस्जिद नहीं बनी, अगर वो सचमुच बहुत विवेकशील, तर्कसंगत और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो ये सवाल तो उनके दिमाग में भी आना चाहिए कि मस्जिद क्यों नहीं आज तक बनी, जो फैसला उन लोगों का था, जजों का। 19 से 25 बहुत हो गया, 2019 से 25 6 साल हो गया, लेकिन नहीं बनी। तो कोई कॉग्निजेंस न तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और न तो श्रीमान चंद्रचूड़ जैसे विद्वान, तर्कशील, न्यायप्रिय जज ने लिया है, जो अपने को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम तो बहुत ही लॉजिकल और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी इस पर एक कमेंट नहीं किया है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमें जो पता चला है वो बड़ा दिलचस्प है। वो एक जर्नलिस्ट जो है लोकल, वहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट, उनका नाम है ओपी सिंह। ओपी सिंह साहब ने एक आरटीआई लगाया था, क्योंकि और कोई जवाब नहीं दे रहा था कोई भी अधिकारी कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अयोध्या में जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके विध्वंस के बाद उसी जगह पर मंदिर को बना दिया जाए, तो बन गया, मंदिर में पूजा होने लगी। लेकिन मस्जिद जो थी वहाँ पर, उसके एवज में काफ़ी दूर एक गांव में, सुनसान गांव में, जहाँ सड़क भी ठीक से नहीं है, जहाँ और कोई व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ पे मस्जिद बनाने का आदेश हुआ, या यूँ कहा जाए कि उसके लिए ज़मीन दी गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो वहाँ पर क्यों नहीं कुछ बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में पता चला है कि ट्रस्ट ने, हाँ, ओपी सिंह साहब ने जो वो आरटीआई लगाया था, उससे ये भी पता चला है कि ट्रस्ट ने 4 लाख रुपए वहाँ पर एडीए में जमा किया था, जो जरूरी चार्जेस होते हैं। इसके बावजूद पता चला कि एडीए जो है, यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने पीडब्ल्यूडी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सिंचाई मंत्रालय, राजस्व विभाग, नगर परिषद, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, इन सबसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा था। लेकिन इसमें से कुछ विभागों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं दी, और इस तरह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिलने के कारण या किसी के रिजेक्ट करने के कारण या उसको अस्वीकृत करने के कारण ये जो अयोध्या परिषद है, अयोध्या विकास प्राधिकार है, इसको ये एक दलील मिल गई, आधार मिल गया कि इस पूरे लेआउट को ही हम रिजेक्ट कर दें, और वो रिजेक्ट हो गया। दिस इज व्हाट आरटीआई का जो जवाब है उस पर यही कहा गया है। तो इस तरह से वो खारिज हो गया। अब सवाल इस बात का है कि फिर मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी, कोई नहीं जानता। ये भी नहीं मालूम कि जो वहाँ पर ज़मीन है एक्वायर की गई 5 एकड़ जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी थी, उसका क्या होगा। ये सब कुछ जो है अनिश्चित है। लेकिन इस बीच में धर्म के इतने ध्वजवाहक हैं इस देश में, धर्म ध्वजधारी इतने सारे संत, महात्मा, मौलवी, तमाम बड़े बड़े लोग हैं। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी इस देश में जो है वो अगर देखा जाए रिलीजियस कम्युनिटी तो हिंदू है। सवाल यह है कि हिंदुओं ने तो अपना पा लिया मंदिर, लेकिन क्या उनके जो महात्मा हैं, उनके जो बाबा लोग हैं, उनके जो पुजारी लोग हैं, उनके जो ध्वजवाहक लोग हैं, उनके जो शंकराचार्य हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि जो मस्जिद ध्वस्त की गई उसकी जगह अगर बहुत दूर कहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां मस्जिद तो बन जाना चाहिए था। क्या बुरा है? ध्वस्त की गई मस्जिद के एवज में कोई मस्जिद बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया था, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? शासन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? इस पर कोई सवाल उठाने वाला धर्मात्मा नहीं है। तो कमाल का धर्म है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, न्याय के बारे में नहीं सोचता, तर्क के बारे में नहीं सोचता, विवेक के बारे में नहीं सोचता। न तो न्यायप्रिय लोग, न्यायिक लोग सोच रहे हैं, न तो धर्मात्मा लोग सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम किस तरह के समाज बनते जा रहे हैं। क्या ये महात्मा गांधी का समाज है? क्या ये महात्मा गांधी का देश नजर आ रहा है? क्या ये विवेकानंद का समाज या उनका देश नजर आ रहा है आपको? ये बहुत चकित करने वाली बात है दोस्तों। और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर जो मस्जिद के ट्रस्ट के सचिव हैं अतहर हुसैन, उनसे जब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने पूछा, ये खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, बहुत बड़ा अखबार है देश का और बहुत ही प्रामाणिक ढंग से छपी है, इसलिए किसी ने इसका खंडन नहीं किया। तो अतहर हुसैन से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं कि क्यों इसे परमिशन नहीं मिल रही है, क्यों लेआउट इसका खारिज किया है एडीए ने, एडीए मतलब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और उसके बाद फिर धन्नीपुर के मस्जिद और आसपास के इलाकों में मुसलमान रहें कि न रहें, उपासना स्थल उनके रहें कि न रहें, मस्जिद रहे कि न रहे, इस बारे में विनय कटियार का एक कथित बयान आया जिस पर उनका कॉन्ट्रडिक्शन भी कुछ लोगों ने छापा, कुछ लोगों ने नहीं भी छापा। तो क्या उन्होंने कहा, मैंने कहा जैसा कि राजनीति में सुर्खियों में आने का भी प्रयास उनका हो सकता है, लेकिन सच यह है कि क्या वाकई जो इस देश में इस वक्त राजनीति को नियंत्रित करने वाले लोग हैं और जो वहाँ के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले लोग हैं, क्या वो सचमुच नहीं चाहते कि वहाँ मस्जिद बने? अयोध्या में, अयोध्या से काफ़ी दूर एक गांव में जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी थी, क्या चाहते हैं वो? क्या वो सचमुच नहीं चाहते जो कथित बयान छपा है कि आसपास कोई मुसलमान रहे? तो मुसलमान कहाँ जाएगा? जिनकी पैदाइश ही अयोध्या है, जिनके खानदान की शुरुआत अयोध्या है, सोचिए आप। और अयोध्या फैज़ाबाद नाम था। अयोध्या तो एक इलाका है, अब पूरे उस ज़िले और नगर का वो पूरा कंप्लीट अयोध्या धाम बना दिया गया है। अभी रेलवे स्टेशन भी अयोध्या धाम कहलाता है। ठीक है, आपके पास जो अधिकार है प्रशासनिक वो कर रहे हैं, लेकिन फैज़ाबाद के इलाके में या अयोध्या के इलाके में जो लोग शुरुआत से ही रह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे वो किसी और धर्म के हों, सिख भी वहाँ हैं, क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? कैसा देश आप बना रहे हैं? और कोई बोल नहीं रहा है। हार्वर्ड से पढ़े लोग भी नहीं बोल रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें बोल रहे हैं, दुनिया भर के इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ये खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार में छपी है उस पर बिल्कुल खामोश है। हाँ, इंडिपेंडेंट मीडिया ज़रूर बोल रहा है,
हमसे पहले भी कुछ लोग बोल चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी बोलूँगा, क्योंकि सच के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और चलते चलते दोस्तों, एक अनुरोध आपसे करूँगा, अपील करूँगा। आप मेरा चैनल देखते हैं, अच्छी बात है, और लोगों से कहिए कि वो देखें। और दूसरी बात कि सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर जब कोई कार्यक्रम आए, अगर आपको लगता है कि मैं कोई कायदे की बात कहता हूँ, तो ज़रूर उसको आप उसका नोटिफिकेशन देखिए, उसे देख उसको उसको आप बटन दबाकर देखिए, और दूसरों से भी कहिए कि वो देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।